नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रिजल्ट में आपका स्वागत करता हूं। ड्राईलैंड में जो अगला टॉपिक है वो है आपका मल्च एंड टाइप ऑफ मल्चेस। पलवार क्या होता है और पलवार के कितने प्रकार होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पलवार का मतलब क्या है, किसी भी माध्यम से, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या आपका नेचुरल हो, उस माध्यम से मृदा सतह को ढकना जिससे कि जो इवेपोरेशन के द्वारा जल हानि हो रही है उस जल हानि को रोका जाए और मृदा नमी को संरक्षित किया जाए। यही है मल्च का काम। जो हमारा मल्च है, जो पलवार है, उसका यही उद्देश्य होता है कि मृदा नमी को संरक्षित कैसे किया जाए, मृदा क्षरण को कैसे रोका जाए, ये उसका उद्देश्य होता है। साथ ही साथ वो खरपतवार प्रबंधन भी करता है, वीड कंट्रोल को रोकता है, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको सप्रेस कर देता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके टाइप्स हैं। अबाउट 60 to 70% रेनफॉल लॉस थ्रू इवोपरेशन। जो हमारा वर्षा का जल होता है उसका 60 से 75% इवोपरेशन के द्वारा लॉस हो जाता है। इवोपरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग मल्चेस। इवोपरेशन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? मल्च के द्वारा, पलवार के द्वारा वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। मल्च क्या है? मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन सॉइल सरफेस। मृदा सतह के ऊपर किसी भी पदार्थ का उपयोग किया जाना टू चेक इवोपरेशन एंड इंप्रूव सॉइल वाटर। वो क्या करता है? इवोपरेशन को रोकता है और मृदा जल में सुधार करता है या मृदा जल को संरक्षित करता है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं? लाइक सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण का काम करता है। मॉडरेट टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ रिड्यूस सॉइल सैलिनिटी, जो मृदा सैलिनिटी होती है उसको कम करता है। वीड कंट्रोल को नियंत्रित करता है और इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना में सुधार करता है। जैसे कि हमने आपको बताया क्या है, मल्च एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम मृदा सतह के ऊपर ढक देते हैं, जिससे क्या होता है? मृदा नमी का संरक्षण होता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। साथ ही साथ उसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं? ये सॉइल कंजर्वेशन करता है, मृदा नमी का संरक्षण करता है, मृदा संरक्षण करता है, मृदा क्षरण को रोकता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, सैलिनिटी को मेंटेन करता है, साथ सैलिनिटी को कम करता है, साथ ही साथ वीड कंट्रोल, खरपतवार प्रबंधन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। ठीक है कि नहीं? और इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना का भी सुधार करता है। टाइप ऑफ मल्च की बात करें हम, टाइप ऑफ मल्च की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका सॉइल और डस्ट मल्च। सीधी सी बात, एक्सपोज सॉइल, अगर हम मृदा को खोल देते हैं, खोलने का मतलब इन द सेंस क्या है कि हम मृदा में सैलो टिलेज जो करते हैं वो क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं उनको बंद कर देता है और उससे जो इवेपोरेशन हो रहा होता है कैपिलरीज से, वो इवेपोरेशन बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं सॉइल मल्च और डस्ट मल्च। दूसरा क्या होता है? स्टेबल मल्च। देखिए सीधी सी बात है, जो हमारे कंबाइन हार्वेस्टर एरियाज है वहां पर हम क्या करते हैं, चाहे धान हो गया चाहे हमारा गेहूं हो गया, उसकी जब हम कटाई करते हैं तो सीधा सीधा थोड़ा ऊपर ऊंचाई से करते हैं, तो उनके जो ठूट रह जाते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेबल्स। और इनको हम जब खेत में छोड़ देते हैं उससे क्या होता है, पहली बात तो जो रेन ड्रॉप्स आती हैं वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर नहीं जाती हैं और वो क्या करता है, धीरे धीरे मृदा के अंदर इन्फिल्ट्रेट होता है पानी। ठीक है, रिस्क किया जाता है। दूसरा क्या होता है, डायरेक्टली जो सॉइल है उसके ऊपर नहीं जाता है, कैपिलरीज जो होती है वो मेंटेन होती हैं। जब डिकम्पोज होता है हमारा ये जो स्टेबल डिकम्पोज होते हैं तो क्या बनाता है, कैपिलरीज बनाता है, जिससे इन्फिल्ट्रेशन हमारा बढ़ता है। साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थ को भी जोड़ता है। स्टेबल जब सड़ते हैं उससे मृदा में कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि होती है। दूसरा क्या है, स्ट्रॉ मल्च। स्ट्रॉ मल्च में सीधी सी बात, जो भी हमारा फसल अवशेष होता है, जैसे धान का पुआल हो गया, गेहूं का भूसा हो गया या अदर गन्ने की पत्तियां हो गई, ये क्या हमारा स्ट्रॉ है। तो इनका उपयोग जब हम एज अ मल्च करते हैं तो उसे हम स्ट्रॉ मल्च कहते हैं। इसके बाद क्या है, प्लास्टिक मल्च। देखो प्लास्टिक मल्च जो है पीवीसी मटेरियल होता है। अगर हम केमिस्ट्री में देख लें तो उसने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। आज हम जितना भी हमारा, चाहे वो पॉली हाउस हो या हमारा जो बहुत ही प्राइसली, जिनका मूल्य बहुत अधिक होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया और शिमला मिर्च हो गया, अगर जब हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगा रहे हैं उस केस में क्या है, हम प्लास्टिक मल्च का उपयोग करते हैं ताकि जो है जो खरपतवार है वो हमारे खेत में ज्यादा ना उगे। और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जहां अपना रहे हैं, जहां हम ड्रिप इरिगेशन अपना रहे हैं, वहां हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वहां पर हम जो है प्लास्टिक मल्च का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या है, वर्टिकल मल्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वर्टिकल मल्च कहाँ अपनाते हैं, वर्टिसॉल्स में अपनाते हैं या ब्लैक सॉइल्स में अपनाते हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। सीधी सीधी बात क्या है कि कंटूर लाइन पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ट्रेंचेस बना लेते हैं। किस प्रकार से? द्वि आकार की ट्रेंचेस बना लेते हैं इस तरीके से। और इन ट्रेंचेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे
वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको हम इस तरीके से वर्टिकली रख देते हैं। इस प्रकार से हम वर्टिकली उसमें भर देते हैं। अब जब यहां से पानी चलता है, जब यहां से पानी चलेगा तो यहाँ आएगा और फिर इसमें भर जाएगा, तो जो भी मिट्टी आएगी वो भी इसी में भर जाती है, मिट्टी बहकर बाहर नहीं जाती। फिर यही प्रक्रिया यहाँ है, पानी यहाँ आएगा, बह जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम ये क्या होता है, जो स्टबल्स होते हैं ये डिकम्पोज हो जाते हैं और मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की वृद्धि के साथ साथ मृदा नमी का संरक्षण भी करता है और मृदा क्षरण को भी रोकने का काम करता है। पूछा जाता है वर्टिकल मल्च जो है कहाँ अपनाई जाती है, तो वर्टी सॉइल्स में अपनाई जाती है इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए, ब्लैक सॉइल्स में। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें मल्चेस की, तो सबसे पहला क्या होता है, रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस, जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल हानि हो रही है उसको कम करता है। दूसरा क्या है, रिड्यूस वीड पॉपुलेशन, ये हमारा सॉइल सरफेस है और इस सॉइल सरफेस के ऊपर ये मल्च है, ये क्या करती है, भौतिक अवरोध के रूप में होती है। कौन से, भौतिक अवरोध, ठीक है, नहीं, भौतिक अवरोध के रूप में काम कर रही है। जैसे सनलाइट पड़ती है वो सनलाइट को क्या कर रहा है, इसको नीचे जाने नहीं देता है, और जो भी वीड्स यहाँ उग रहे हैं यहाँ पर, ये वीड्स प्रॉपर इनको सनलाइट नहीं मिलती है और प्रॉपर सनलाइट ना मिलने के कारण ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और खत्म हो जाते हैं, यहीं पर मर जाते हैं, सप्रेस हो जाती है ग्रोथ उनकी। क्या है, कंट्रोल टेम्परेचर, तापमान को नियंत्रित करता है, रिड्यूस रन ऑफ एज वेल एज सॉइल इरोजन। अब जब मल्च है इसके ऊपर तो सीधा सीधा क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है रेन ड्रॉप की, कोई बारिश की बूंद यहाँ गिरी आके तो सबसे पहले वो कहाँ गिरेगी, मल्च के ऊपर गिरेगी, जो ऊपर बैरियर है उसके ऊपर गिरेगी, धीरे धीरे पानी नीचे आएगा, डायरेक्ट सॉइल के संपर्क में नहीं आएगा। दूसरी चीज जो उसका अपधावन होगा, बहाव होगा, वो भी कम होगा, और जब बहाव कम होगा तो सीधा सीधा क्या होगा, मृदा क्षरण हमारा कम होगा। आगे बात करते हैं इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर, जब इवेपोरेशन के द्वारा जल हानि को रोका जा रहा है तो सीधा सीधा मृदा नमी में बढ़ोतरी होगी। डिक्रीज क्रस्टिंग, डिक्रीज क्रस्टिंग, जो क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, पपड़ी बन जाती है, उसमें कमी आती है। सीधी सी बात है, भारी बारिश होती है तो क्या होता है, मृदा संरचना टूट जाती है। जब मृदा संरचना टूटती है तो क्या होता है, सैंड सिल्ट क्ले अलग अलग हो जाते हैं, तो नीचे सैंड बैठ जाता है, फिर सिल्ट बैठता है, उसके ऊपर क्ले बैठ जाता है, तो क्या होता है, पपड़ी बन जाती है। लेकिन जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो इस प्रकार की समस्या नहीं होती है। इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन रेट, मृदा में जो है इन्फिल्ट्रेशन दर को बढ़ाया जाता है, सीधा सीधा डायरेक्टली रेन ड्रॉप सॉइल के संपर्क में नहीं आती है, कैपिलरीज के माध्यम से पानी नीचे जाता है, जिससे उसका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। अगला है क्या, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड। सीधी सी बात है, जब मृदा में नमी मौजूद रहेगी तो न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छा होगा, जब न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छा होगा तो सीधी सी बात क्या है, पौधे की वृद्धि और उपज अच्छी होगी। प्लास्टिक मल्च की हम बात करते हैं तो प्लास्टिक मल्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन करना होता है, मृदा नमी का जहां संरक्षण करना है वहां पर हम ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। वीड कंट्रोल के लिए जो है हम ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। ट्रांसपेरेंट फिल्म हम वहां लगाते हैं जहां पर सॉइल टेम्परेचर हमको बढ़ाना होता है, जहां सोलराइजेशन करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन जहां पर वीड कंट्रोल कर रहे हैं वहां पर हम ट्रांसपेरेंट फिल्म का उपयोग करेंगे, व्हाइट फिल्म का। दूसरा, ऑर्चर्ड जो हम लगाते हैं, बाग लगाते हैं, प्लांटेशन लगा रहे हैं, तो वहां पर थिकर मल्चिंग करते हैं, मोटी ब्लैक पॉलिथीन का उपयोग करते हैं। वीड कंट्रोल या क्रॉप लैंड में जब हम करते हैं तो ब्लैक फिल्म का उपयोग करते हैं। समर में हम व्हाइट फिल्म का उपयोग करें, गर्मियों में अगर हमें मल्च करनी हो तो हम सफेद पॉलीथीन का उपयोग करेंगे, सफेद जो है प्लास्टिक मल्च लगाएंगे। वहीं अगर इंसेक्ट को हमें रिप्लेंट करना है, इंसेक्ट को दूर भगाना है, तो सिल्वर कलर की हम मल्चिंग करते हैं इंसेक्ट को भगाने के लिए। अगर हमें अर्ली जर्मिनेशन करना है, अंकुरण को जल्दी करना है, अंकुरण तीव्र करना है, तो उस दशा में हम थिनर फिल्म लगाएंगे, पतली फिल्म की जो है चादर लगा देंगे, प्लास्टिक मल्च लगाएंगे पतली सी, जिससे कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो और उससे हमारा जर्मिनेशन अच्छा हो। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर वही बात कहूंगा, अगर कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए हमसे, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर इसको दोस्तों तक शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।